राजनगर। बिहार के मिथिला क्षेत्र में मधुबनी जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक पौराणिक और ऐतिहासिक धरोहर राजनगर पैलेस। ये राजमहल अद्वितीय भारत या फिर यूं कहें कि इनक्रेडिबल इंडिया का जीता जागता स्वरूप है। राजनगर पैलेस 1500 एकड़ में फैले मधुबनी के राजनगर पैलेस का निर्माण दरभंगा रियासत के महाराज रामेश्वर सिंह ने करवाया था। इस महल के निर्माण के लिए ब्रिटिश स्थापत्य कलाकार M.E. कोर्नी की सेवा ली गई और देश में ये राजमहल अपने तरह का पहला, जी हां आपने सही सुना, अपने तरह का पहला महल था जिसे बनाने में सीमेंट का प्रयोग किया गया। महाराज रामेश्वर सिंह ने इसे अपने सपनों के महल की तरह बनवाया था। ये महल और इस राजमहल के कैंपस में स्थित 11 विभिन्न मंदिर भारतीय और यूरोपीय स्थापत्य कला के संगम के बेहतरीन परिचायक हैं। दीवारों पर की गई नक्काशी, कलाकारी और कलाकृति को देखकर आप दंग रह जाएंगे। राज कैंपस में बने सभी महल और मंदिर अपनी भव्यता और खूबसूरती के दृष्टि से बेजोड़ हैं। ये लोगों को अपनी ओर अनायास ही आकर्षित कर लेते हैं। यहाँ के भव्य मंदिर और महल पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेते हैं। भव्यता और वैभव की झलक आप यहाँ की दीवार, मेहराब और गुंबद से लेकर मूर्ति तक में देख सकते हैं। यहाँ के शिल्प और कलाकृति में आपको हर तरफ मिथिला पेंटिंग के साथ साथ देसी विदेशी दोनों शैली का अनुपम समागम देखने को मिलेगा। राजनगर में बने इस राज पैलेस को नौलखा महल भी कहा जाता है, क्योंकि आज से लगभग 100 साल पहले इस महल को बनाने में 9 लाख रुपए की लागत आई थी। मिथिला की संस्कृति और वैभव को अपने अंदर समेटे ये भव्य महल मिथिला के गौरवशाली इतिहास को आज के आधुनिक परिवेश के सामने रखता है। मिथिला में माछ अर्थात मछली को बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए इस महल की कलाकृति में इसे विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है। वहीं हाथी शक्ति और भव्यता का प्रतीक है, जिस कारण इस महल में हाथी की कलाकृति को भी विशेष तौर पर प्रदर्शित किया गया है। महल के मुख्य द्वार पर 4 विशाल हाथी की कलाकृति आपका स्वागत करती है। राजनगर के इस राज कैंपस का निर्माण महाराज रामेश्वर सिंह ने यूं तो अपने लिए ही करवाया था, लेकिन अपने बड़े भाई महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह के निधन के बाद वो दरभंगा रहने चले गए। बताया जाता है कि यहाँ के महाराज रामेश्वर सिंह को तंत्र मंत्र से विशेष लगाव था। इसी के कारण उन्होंने इस राज कैंपस में तंत्र विद्या के आधार पर देवी देवताओं के 11 मंदिर बनवाए। यहाँ स्थित काली मंदिर, इसके बारे में कहा जाता है कि महाराज रामेश्वर सिंह ने अपनी तंत्र साधना की पूर्ण आहुति देने के बाद ही इस मंदिर की स्थापना की थी। 1870 में बने महाराज रामेश्वर सिंह के सपनों के महल को न जाने किसकी नजर लग गई कि महाराज के बड़े भाई श्री लक्ष्मेश्वर सिंह के निधन के बाद जब महाराज रामेश्वर सिंह दरभंगा चले गए और फिर इसी बीच 1934 में भीषण भूकंप आया और उस भूकंप ने इस महल को व्यापक क्षति पहुंचाई। उसके बाद इस महल के पुनरुत्थान पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया गया। आज इस महल की हालत देखकर मिथिला का गर्व चकनाचूर हो जाता है। इस नौलखा महल की जर्जर अवस्था दुख और अपमान का बोध एक साथ कराती है। आजादी के बाद से यह और उपेक्षा का शिकार होता चला गया। आजकल इस कैंपस में एक कॉलेज भी चलता है, साथ ही साथ सीमा के सशस्त्र बल SSB की 18वीं वाहिनी का मुख्यालय भी इसी कैंपस में है। अगर इस बहुमूल्य धरोहर की सही देखभाल हो, इसे संरक्षित श्रेणी में रखा जाए तो इसे बिहार के एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है।
इससे इलाके के लोगों को भी रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। कि आने वाले दिनों में राजनगर पैलेस पर सरकार और संस्थाओं का ध्यान जाएगा। बिहार की समृद्धि की गाथा लिए ऐसे कई जानकारी लेकर आप तक आता रहेगा।